हेलो एवरीवन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 9 एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक एक्सरसाइज लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्लेक्शन क्लास 10th फिजिक्स। क्वेश्चन 9 लिखना है। वन हाफ ऑफ अ कन्वेक्स लेंस इज कवर्ड विथ अ ब्लैक पेपर विथ दिस will this lens produce a complete image of the object? Verify your answer experimentally. Explain your observations. हम क्या करेंगे, कॉन्वेक्स लेंस को लेंगे और उसका जो हाफ पार्ट है उसको हम कवर करेंगे। ठीक है, तो इसको दो पार्ट में हम देखेंगे। एक बार जो पॉजिटिव हाफ पार्ट है, मतलब जो ऊपर वाला है हाफ पार्ट, उसको कवर करेंगे। एक बार नीचे वाला डायग्राम से समझेंगे हम, देखना। तो हम प्रॉपर डायग्राम बनाएंगे। ठीक है, एक ले लिया हमने प्रिंसिपल एक्सिस, ये हो गई प्रिंसिपल एक्सिस। नेक्स्ट जो 6 सेंटीमीटर है उसके ऊपर हम रखेंगे यहाँ पे लेंस, और यहाँ पे 3 सेंटीमीटर पे फोकस हो जाएगा और 0 पे क्या हो जाएगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर। उसी प्रकार से 6 से 9 यहाँ पे इसका फोकस नंबर सेकेंड होगा, और ये फिर 9 के बाद 12। ठीक है, ये 2C हो जाएगा। चलो इस वाले पॉइंट पे हम क्या रखेंगे, लेंस रखेंगे। तो हम लेंस रख दें यहाँ पे। तो हमने लेंस रख दिया है, क्लियर है। नेक्स्ट, अब ये इसका फोकस है, इसको हम एफ नाम दे देंगे। ये हो जाएगा 2F, 2F1 F1 एंड 2F2 F2। ठीक है, अब ऑब्जेक्ट हम कहीं पे भी सेंटर और फोकस के बीच में ले लेंगे। तो मैंने यहाँ पे ये ऑब्जेक्ट ले लिया है 1 सेंटीमीटर, क्लियर है। चलो 1 सेंटीमीटर ऑब्जेक्ट ले लिया है। अब ध्यान से देखना, रूल के अकॉर्डिंग इसकी इमेज बनाते हैं। ठीक है, हम तो देखना, रूल के अकॉर्डिंग जो इमेज बनती है वो कैसे बनती है। अगर कोई रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाएगी तो वो फोकस से पास हो जाएगी। ये F2 है और ये 2F2 है, क्लियर है, यहां से पास हो जाएगी। नेक्स्ट, एक डायरेक्ट ऑप्टिकल सेंटर से पास होगी, कुछ इस प्रकार से। ठीक है, और यहां कहीं पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मिलेगा इसका, यहां कहीं पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मिलेगा और यहां पे इमेज बन जाएगी कुछ इस प्रकार से, क्लियर है। नेक्स्ट, एक और कंडीशन है, हम एक और रे निकालेंगे यहां से फोकस से, क्योंकि रे तो बहुत सारी आती है। ठीक है, हम एक और रे निकाल लेंगे यहां से फोकस से। तो फोकस से एक रे और निकाल ली हमने। मान लो ऑब्जेक्ट से एक और रे आ रही है फोकस से होती हुई, लेंस से टकराई। अब जो भी फोकस से पास होती हुई रे आती है वो कहाँ जाती है, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल चल जाती है। तो ये प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल चली गई, यहाँ पे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मिल गया, क्लियर है। नेक्स्ट, ये 3 केस हमने यहाँ पे लगाए हैं, 3 रूल लगाए, सॉरी। ठीक है, फर्स्ट रूल ये प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल वाला, सेकंड ऑप्टिकल सेंटर वाला, और थर्ड फोकस वाला, क्लियर है। इस प्रकार से इमेज यहाँ बनी है। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग बोल रहा है कि इसका जो हाफ पार्ट है इसको हम कवर कर दें, इसका हाफ पार्ट इसको हम कवर कर दें, तो जो इमेज है वो बनेगी कि नहीं बनेगी, और बनेगी तो कैसी बनेगी। ठीक है, तो पहली बात तो ये है कि अगर हम हाफ पार्ट को कवर करेंगे तो इमेज हमारी बनेगी। ठीक है, और उसी जगह बनेगी जहां पहले बन रही थी। बस होना क्या है, इसकी ब्राइटनेस जो है वो कम हो जाएगी, क्लियर है। क्योंकि जो रेस आने वाली है यहाँ से बहुत सारी रे आएगी, ये वाली आएगी एक, ये वाली आएगी, ये वाली आएगी, इस पास से इस एरिया से बहुत सारी रे निकलेगी। ठीक है, तो ये ब्लॉक हो जाएगी, जिसके कारण इसकी जो ब्राइटनेस है वो कम हो जाएगी। बाकी जो इमेज है वो बनना है। ठीक है, इमेज बनेगी, ब्राइटनेस कम हो जाएगी इसकी। ये वाली रे नहीं भी होगी तो ये वाली रे और ये वाली रे दोनों मिलके अपने को क्या दे रही है, इंटरसेक्शन पॉइंट दे रही है, और जहां पे इंटरसेक्शन पॉइंट मिला वहीं से इमेज बन गई, क्लियर है। तो ये हमने ऊपर वाला जो लेंस है उसको कवर किया। अब नीचे वाले लेंस के लिए भी एक डायग्राम देख लेते हैं। चलो वापस से ऐसा डायग्राम बनाएंगे हम। ठीक है, 6 वाला पॉइंट है, 0 से लेके 14 तक हमने लाइन ड्रॉ कर दी है। ठीक है, यहां पे हम ऑप्टिकल सेंटर रखेंगे, 9 पे फोकस सेकेंड, और 12 पे सेंटर रहेगा, सेकेंड सेंटर, 3 पे और 0 पे। यहां पे क्या रहेगा अपना 2F1 F1 O F2 2F2। अब जो लेंस है उसको हम यहां पे रखेंगे,
ये लेंस रख दिया हमने। अब यहाँ पे हम रे डायग्राम बनाएंगे, ठीक है। तो मान लो ऑब्जेक्ट फिर से कहाँ है, 2f1 और f1 के बीच में कहीं। तो यहाँ पे हमने ऑब्जेक्ट ले लिया है 1 सेंटीमीटर, ऑब्जेक्ट हो गया। फर्स्ट रूल के अकॉर्डिंग प्रिंसिपल एक्सिस की पैरेलल रे जाएगी, ठीक है। तो कहां से पास होगी, फोकस से पास होगी। तो ये रे गई है, ये f2 से पास हो जाएगी कुछ इस प्रकार से। नेक्स्ट सेकेंड रूल के अकॉर्डिंग ऑप्टिकल सेंटर से पास करवाएंगे हम, क्लियर है ये। नेक्स्ट पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन यहां मिला है, उसके बाद एक रे और पास कराएंगे हम फोकस से। तो यहां से पास कराएंगे हम फोकस से, ठीक है। ये रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल चल जाएगी और यहां कहीं पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मिला है और इमेज हमारी यहां बनेगी, ठीक है। प्रॉपर डायग्राम बनाएंगे तो ये जो इमेज है 2f2 से बाहर हो जाएगी, ठीक है। प्रॉपर नहीं बन पाया थोड़ा सा, क्लियर है। नेक्स्ट बट अंडरस्टूड है, क्लियर है, अंडरस्टूड है ये। अब देखना इसमें क्या करना है, लोअर हाफ पार्ट इसको हम कवर कर देंगे। तो इसका जो लोअर हाफ पार्ट, देखो अभी इमेज बन रही है इसकी प्रॉपर, ठीक है। सारे के सारे लाइट यहाँ पे जाके इंटरसेक्ट हो रही है, यहाँ पे प्रॉपर इमेज बन रही है। बट जैसे ही हम इसको हाफ पार्ट को कवर करेंगे ब्लैक पेपर से, तो यहाँ से लाइट पास नहीं होगी, ये वाले एरिया से लाइट की कमी हो जाएगी यहाँ जाने में। तो कहीं ना कहीं इमेज तो इसकी इस वाली लाइन से इस वाली लाइन से मिल जाएगी, यहाँ से और रे निकलेगी, ये सबके सब यहीं पे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्ट करेगी इस पॉइंट पे, ठीक है। मान लो एक रे यहाँ से निकाल दी हमने कुछ ऐसे, तो ये भी इसी पॉइंट से इंटरसेक्ट होगी, इसी पॉइंट से पास होगी। तो सारी इमेज यहीं पे। तो ये वाला जो एरिया है यहाँ से तो लाइट पास हो रही है, ठीक है, बट यहाँ से नहीं हो रही। तो कहीं ना कहीं लाइट को जाने की कमी हो जाएगी, जिसके कारण इसकी जो इंटेंसिटी वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, ब्राइटनेस कम हो जाएगी इसकी। तो इमेज बनेगी बट इसकी ब्राइटनेस कम हो जाएगी, इतना ध्यान रखना है आपको। कंप्लीट इमेज बनेगी यहाँ पे, बट इसकी जो ब्राइटनेस है वो क्या हो जाएगी, वो कम हो जाएगी, घट जाएगी, क्लियर है। क्यों घट जाएगी, क्योंकि कहीं ना कहीं ये वाला जो एरिया है यहाँ से जो लाइट जाना था वो नहीं जा पाएगी, क्योंकि कवर हो गया है, इसलिए लाइट घट जाएगी, बाकी इमेज प्रॉपर बनेगी इसकी, क्लियर है। तो ये इसका आंसर है, आपके ओन वर्ड्स में आप लिख सकते हैं इसको।